हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए चलिए चलिए। तो हमने हमने उठाया था चैप्टर जिसका नाम था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिस पर मैं क्या करवा रहा था, एनसीईआरटी की रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग में करवा रहा था। और उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी देता था साइड में। ठीक, कब तक कहाँ तक हमने कवर किया? हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें से हमने पढ़ा था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा हमने, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, ये मैंने डिटेल में यहाँ पर बताया था। एनसीईआरटी की लाइंस मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक, ये डिटेल में बताई थी एनसीईआरटी की लाइंस मैंने पिछले लेक्चर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट 1 में। पहले पार्ट 1 देखकर आइए, फिर आ जाइए पार्ट 2 में। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे। दो पार्ट्स में कवर होगा ये चैप्टर। पहला पार्ट मैंने दिया, आज है इसका सेकंड पार्ट। ठीक, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का ट्रांसमिट कैसे होता है। चलिए, क्या बोल रहा है? अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। थ्रो किसके जरिए ट्रांसमिट होता है? थ्रो जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्सिस, उसको कहते हैं हम साइनेप्सिस। कुछ जंक्शंस की वजह से न्यूरॉन्स में कुछ जंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से क्या ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक थ्रो साइनेप्सिस, उसे थ्रो जंक्शंस, और उसे कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस है जंक्शंस। यहाँ पर साइड में लिखूंगा मैं, व्हाट इज साइनेप्सिस। पहला पॉइंट, साइनेप्सिस तो ये जंक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स, जंक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शंस है उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस, उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस, उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक, चलिए आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी? A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap, is called synaptic cleft। मतलब दो न्यूरॉन्स जो है ना, दो न्यूरॉन्स का जो साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक प्यूर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ये क्या है? इस एनसीईआरटी की लाइन में मैं यहाँ पर समझाता हूँ। वेट अ मिनट, एक डायग्राम में यहां पर दिखाता हूं आपको, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। यह है एक साइनेप्टिक नॉब, यानी कि एक न्यूरॉन की एक एंड। ठीक, चलिए इसमें है साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक नॉब में है साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स। चलिए, और यह है दूसरा न्यूरॉन, यह है हमारा दूसरा न्यूरॉन। और दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है? दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट। और यह है न्यूरॉन का साइनेप्टिक नॉब, पहले न्यूरॉन का साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। तो क्या होता है साइनेप्टिक नॉब से? यह है प्री, एनसीईआरटी क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हो ना प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि यह है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और यह है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स, ये इम्पल्स आए यहाँ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो यहाँ से इम्पल्स कहाँ जाते हैं? पहले इस गैप में जाते हैं, पहले इस गैप में जाते हैं। उस गैप को क्या कहते हैं हम? उस गैप को कहते हैं हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट, उसको कहते हैं हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट। यह है न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिग्नल किसके जरिए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, और ये जो इन दोनों के बीच में गैप है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, इस गैप को कहते हैं हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं साइनेप्टिक
क्लिफ्ट, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लिप, यही बता रहे थे। यानी कि एक न्यूरॉन के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स जाते हैं कहाँ से, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से कहाँ तक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस एंड दूसरा होता है हमारा केमिकल साइनेप्सिस। साइनेप्सिस हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस और दूसरा होता है केमिकल साइनेप्सिस। एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स आर वेरी क्लोज, यानी कि जो ये गैप बहुत कम होती है, बहुत क्लोज होती है, यानी कि ये बता रही है लाइन द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट, जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन्स आर वेरी क्लोज, प्रॉक्सिमिटी यानी कि प्रॉक्सिमिटी यानी कि न्यूरॉन बहुत क्लोज है, इसमें न्यूरॉन्स बहुत क्लोज होते हैं, गैप कम होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्सिस, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक डायरेक्टली साइनेप्सिस जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जा सकती है। ट्रांसमिशन of an impulse across electric synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmitted across an electric synapse is always faster than the across a chemical synapses, यानी कि जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो होता है ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्सिस। ठीक, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस आर रेयर इन आवर सिस्टम, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस बहुत कम मिलता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर ज्यादातर कौन मिलता है हमारे शरीर के अंदर, केमिकल साइनेप्सिस, तो हमें पढ़ना है इसमें मेनली केमिकल साइनेप्सिस। अब मैं डिफरेंशिएट करवाता हूं, जो मैंने पॉइंट्स बताए यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस जो एनसीईआरटी ने थोड़ा बताया, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा अगली स्लाइड में। चलिए, तो यहाँ पर आप, अगर आपको जगह बच रही है एनसीईआरटी पर, तो छोटे छोटे वर्ड्स में आप लिखोगे, तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे वर्ड्स में आप लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक, यहाँ इस साइड में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिक साइनेप्स, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। ठीक, इलेक्ट्रिक साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट बहुत कम होता है, यानी कि दो दो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में गैप बहुत कम होती है, गैप बहुत कम होती है, यानी कि साइनेप्टिक, उस गैप को क्या कहते हैं हम, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, यानी कि साइनेप्टिक क्लिफ्ट लेस, साइनेप्टिक क्लिफ्ट कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट मोर होता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट होता है मोर, क्या होता है, मोर, बहुत ज्यादा होता है गैप दो न्यूरॉन्स के बीच में, यहाँ बहुत ज्यादा हो, किसमें, केमिकल में। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है गैप जंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट, गैप जंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर गैप जंक्शन एब्सेंट होता है, हियर इज गैप जंक्शन एब्सेंट, गैप जंक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, यहाँ पर गैप जंक्शन एब्सेंट होता है। ठीक, और एक पॉइंट है नो न्यूरो, यहाँ न्यूरो नहीं होता है, नो न्यूरो न्यूरो यहाँ पर बहुत कम होते हैं, इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरो प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये होता है बाई डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में जाता है, डायरेक्शनल, लेकिन ये होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल। ठीक, और एक पॉइंट, कंडक्शन होती है इसकी फास्टर, इलेक्ट्रिक की कंडक्शन फास्टर, और इसकी कंडक्शन होती है स्लो, कंडक्शन स्लो, इसकी कंडक्शन होती है स्लो। ये रेयर होता है, ज्यादातर नहीं मिलता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये मैंने अभी बताया, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है मोस्ट कॉमन। ठीक, तो यहां तक हमने पहला पैराग्राफ कंप्लीट किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर क्या बता रहा है, at a chemical synapses the membrane of pre and post synaptic neurons are separated by a fluid space called synaptic cleft। ये मैंने अभी बताया, एक स्पेस होता है पोस्ट और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, उसे कहते हैं हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट। फिगर में दिया हुआ है, यह है एक एक्सॉन, यह है एक्सॉन टर्मिनल, यह है साइनेप्टिक वेसिकल्स जो मैंने यहाँ पर दिखाए, और यह है हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यह है साइनेप्टिक क्लिफ्ट, यह है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। हाँ, इस तीनों को, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लिफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को मिलाकर कहते हैं हम साइनेप्सिस। ठीक, यह है रिसेप्टर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसेप्ट करते हैं, यही बताया है इसमें। Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulse at these synapses। ये मैंने दिखाया, ये है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये साइनेप्सिस में मदद देते हैं। The axon terminal contain vesicles filled with neurotransmitters। ठीक, एक्सॉन टर्मिनल पर वेसिकल्स को होते हैं, इन वेसिकल्स को कहते हैं हम साइनेप्टिक नॉब, इन वेसिकल्स को कहते हैं हम ये वाले साइनेप्टिक वेसिकल्स, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को हम साइनेप्टिक नॉब भी कहते हैं, और इनमें प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जाता है गैप में, क्लिफ्ट में, और वहां से फिर जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक, फिर क्या कह रहा है, When an impulse action potential arrives at the axon terminal, जब axon terminal पर impulse generate होता है, it stimulates the movement of the synaptic vessels to the membrane where they fuse with the plasma membrane, and release their transmitters into the synaptic cleft। यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे ही सिग्नल मिलता है किसको, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को, तो ये इसमें जो वेसिकल्स है ये चले जाते हैं और क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्लिफ्ट में छोड़ देते हैं, और फिर वहां से जाते हैं किसके मेम्ब्रेन पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, their released neurotransmitters bind to their specific receptors। ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर रिसेप्टर्स दिखाए, इन रिसेप्टर्स के साथ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ये बाइंड करते हैं, ये बाइंड करते हैं, इनके साथ मिल जाते हैं। ठीक, प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, द बाइंडिंग ओपन the binding opens ion channels along the entry of ions which can generate a new potential in the post synaptic neuron। The new potential developed may either excitatory inhibitory। यानी कि जब एक एक साइनेप्सिस चला जाता है, यानी कि जब एक साइनेप्सिस चला जाता है, एक साइनेप्सिस गया, उसके बाद दूसरा साइनेप्सिस फिर चालू होगा, उसके बाद दूसरा साइनेप्सिस चालू होगा। ये इन्हें इसने बताया, इसमें मदद करते हैं कुछ आयनस, कुछ आयनस इसमें मदद करते हैं, ये है ना आयनस, साइनेप्सिस में कुछ आयनस मदद करते हैं। वो आयनस कौन है, वो है कैल्शियम आयनस। यहां पर आप लिख सकते हो, वेट अ मिनट, वो है कैल्शियम आयनस, कैल्शियम आयनस भी मदद करते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दैट इज द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। देखो कितना बचा है, 1 2 और लास्ट में है समरी, इसमें लगेंगे 2 मिनट, यानी कि 2 पेजेस अब बचे हुए हैं इस चैप्टर में। ठीक, चलिए, central neural system, the brain is the central information processing organ our body and acts as command and control the system। जो भी बॉडी है, यानी कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये ब्रेन सिग्नल देता है इस हाथ को कि आप हाथ उठाओ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ब्रेन से ये सारा सिग्नल मिलता है, यानी कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, कमांड कौन करता है, ब्रेन करता है। यानी कि इट कंट्रोल्स और वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि एक तो हो गया दिल धड़कना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, वो खुद ब खुद होता है। ठीक, लेकिन अगर मुझे हाथ उठाना है तो पहले मेरा ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन सिग्नल देगा हाथ को कि आप, मुझे सिग्नल देगा कि आप हाथ उठाओ, फिर मैं हाथ उठाऊंगा, ये है इनवॉलंटरी मूवमेंट, ये है वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक, फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज, थर्मोरेगुलेशन में मदद देता है, हंगर भूख में मदद देता है, थ्रिस्ट में प्यास में मदद, जब प्यास लगती है थर्मोरेगुलेशन होता है, हंगर होता है, कार्डियकन रिदम्स ओवर बॉडी एक्टिविटीज
of several endocrine glands in human behavior. It is the site of processing vision, hearing, speech, memory, intelligence, इमोशंस एंड थॉट, जो भी थॉट्स आते हैं उसमें ये मदद देता है। इंटेलिजेंस यानी किसका कितना आईक्यू है। आपने देखा होगा कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होता है जिनको जल्दी याद होता है, एक तो होता है जिनको कम ज़्यादा तरीके जल्दी याद नहीं होता है। यानी कि वो क्या होता है, वो कौन करता है, ब्रेन। ये इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस में कौन मदद करता है, ब्रेन मदद करता है। इंटेलिजेंस में ब्रेन मदद करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन द सकल। ये जो हमारा है खोपड़ा है, इस खोपड़े को कहते हैं हम सकल, इस खोपड़े को कहते हैं हम सकल कहते हैं, इस खोपड़े को कहते हैं हम सकल। ठीक, इसके अंदर ब्रेन होता है। इनसाइड द सकल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंगस, यानी क्रेनियल मेनिंगस मतलब कवरिंग है, क्रेनियल मेनिंगस कवरिंग है किसकी, ब्रेन की। कॉन्सिस्टिंग ऑफ आउटर लेयर, आउटर लेयर को कहते हैं हम ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर को कहते हैं हम ड्यूरा मैटर। ठीक, ए वेरी थिन मिडल लेयर जिसको कहते हैं हम एरेकेनॉइड, जिसको कहते हैं हम एरेकेनॉइड, जिसे हम कहते हैं एरेकेनॉइड। एंड और तीन जो क्रेनियल मेनिंगस है, जो क्रेनियल मेनिंगस है, क्रेनियल मेनिंगस है हमारा, ये कवरिंग है ब्रेन का। और ये बना होता है तीन कवरिंग से, तीन लेयर से। एक तो है ड्यूरा मैटर आउटर, और उसके मिडल में एरिक, उसके मिडल में होता है हमारा एरेकेनॉइड, इसके मिडल में होता है एरेकेनॉइड। ठीक, एरेकेनॉइड। और एंड इनर, इनर साइड में क्या होता है, एंड एन इनर लेयर, और इसके अंदर होता है एक इनर लेयर जिसे कहते हैं हम पिया मैटर। आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर एरेकेनॉइड, और इनर लेयर पिया मैटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड, ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है फोर ब्रेन, आगे वाला फोर ब्रेन, और दूसरा है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और दूसरा तीसरा है हमारा, तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन, तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो है मिड ब्रेन, और दूसरा है, एक तो है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन। ये है हमारा मिड ब्रेन। वेट अ मिनट, ये है हमारा मिड ब्रेन, ये है हमारा हाइंड ब्रेन, ये है हमारा हाइंड ब्रेन, ये है हमारा मिड ब्रेन, और ये है हमारा हाइंड ब्रेन, और ये है हमारा आगे वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक, यह है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। फोर ब्रेन में होता है हमारा सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस होता है, और थैलेमस होता है। यह है सेरिबल एडुकेट, यह है सेरिबल एग्विटेक्ट, सेरिबल एग्विडक्ट, सेरिबल एक्विडक्ट। ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। ठीक, हैंड ब्रेन में होता है हमारा पोनस होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में, सेरिब्रम और सेरिबेलम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब मैं यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया आपको। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्से इसमें हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है दो चीज़ें हमारे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड इनसाइड क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर है, इनसाइड क्रेनियम, जिसे कहते हैं हम ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स। ठीक, वॉलनट लाइक होता है, शेप इसका वॉलनट लाइक होता है। ठीक, शेप इसका वॉलनट लाइक इसका शेप होता है। ठीक, चलिए उसके बाद मैंने बताया ब्रेन में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। अगले पेज पर चलता हूं मैं, वेट अ मिनट। ब्रेन तीन हिस्सों में मिलता है हमें, ब्रेन को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो है हमारा फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, दूसरा है हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन, तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में हमें क्या क्या पढ़ना है, फोर ब्रेन में हमें पढ़ना है, एक तो इसमें आता है सेरेब्रम, सेरेब्रम, ऑलिफैक्टरी लोब्स, ऑलिफैक्टरी लोब्स, हिप्पोकैम्पस आता है इसमें, हिप्पोकैम्पस,
एमेगडाला आता है इसमें, एमेगडाला। एपिथैलेमस आता है इसमें, थैलेमस आता है इसमें, और हाइपोथैलेमस आता है इसमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमस। ये डिटेल में दिया हुआ है। अगले जो आपका अगला चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें हाइपोथैलेमस डिटेल में दिया हुआ है। तो इन तीनों को मिलाकर एपिथैलेमस, इन तीनों को मिलाकर एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर हम कहते हैं डाइएनसेफेलॉन। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं डाइएनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डाइएनसेफेलॉन। ठीक। मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है हमारा सेरेबेलम, सेरेबेलम, पोनस, मेडुला। बस ये बचा है इस चैप्टर में, इतना इतना सारा बचा है इस चैप्टर में। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, इतना ही बचा है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पहले उठाते हैं हम फोर ब्रेन, पहले उठाते हैं हम फोर ब्रेन, पहले उठाते हैं फोर ब्रेन। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है। सेरेब्रम, सेरेब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो सेरेब्रम होता है, ये मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन बनाता है। ठीक। ए डीप क्लिफ्ट डिवाइड्स द सेरेब्रम longitudinally into two halves which are termed as the left and right cerebral hemisphere। तो इसमें दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलते हैं, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलते हैं। और इनको ये फोर जो हाइपोथैलेमस है, इसमें दो, ये एक हाइपोथै, ये क्या बोलते हैं इसे, सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम में है ऐसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रम में है सेरिब्रल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एनसीईआरटी यही कह रहा है। और कह रहा है एनसीईआरटी कि इसमें जो गैप प्रेजेंट है, इन दोनों में एक चीज जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट। उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट। किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट कहते हैं इस गैप को, इस गैप को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल क्लिफ्ट। और जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है, इसे कहते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। यही कह रहा है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व, जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। एंड इट इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, ये फोल्ड्स में होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज referred to as the gray matter due to ग्रेशी अपीयरेंस, ड्यू टू ग्रेशी अपीयरेंस, यानी कि इसे कहते हैं हम ग्रे मैटर, इसे कहते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहते हैं हम ग्रे मैटर, इसे कहते हैं हम ग्रे मैटर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर को कवर किया होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर को कवर करता है, कवरिंग ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करता है, उसे कहते हैं सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसे कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर concentrated very high are giving the color। the neuron cell bodies are concentrated here giving the color, यानी कि जो न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इनमें कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और ये कलर देते हैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन्स एंड आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ना तो ये परफेक्टली मोटर होता है और ना ही सेंसरी होता है, ना ये मोटर होता है ना ये सेंसरी होता है। द रीजन्स कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। एक रीजन होता है जिसे कहते हैं हम एसोसिएशन एरिया, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करता है, जैसे कि इंटरसेंसरी
एसोसिएशंस, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन में मदद देता है। कौन? एसोसिएशन एरिया। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीट, फाइबर्स माइलिन शीट से कवर होते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो इसका इनर पार्ट ये कवर करता है। हेंस दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस, ये ओपेक वाइट अपीयरेंस देते हैं लेयर, और इसे कहते हैं हम वाइट मैटर, इसे कहते हैं हम वाइट मैटर। ठीक, इसे कहते हैं हम वाइट मैटर। द सेरिब्रम रेप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, थैलेमस को ये इर्द घेरता है। अगर ये थैलेमस है यहाँ पर, इसके ऊपर है सेरिब्रम, इसके ऊपर है सेरिब्रम, यही कहना चाहता है एनसीईआरटी। विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटेड सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, सेंसरी और मोटर सिग्नल को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कहते हैं हम हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन का और एक बार जिसे कहते हैं हम हाइपोथैलेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हमारा हाइपोथैलेमस, ऊपर होता है हमारा सेरिब्रम, इसके नीचे होता है हमारा थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हमारा हाइपोथैलेमस। लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, the hypothalamus contains a number of centers which control groups of which controls body temperature, urge for eating, drinking it also, यानी कि इसमें होते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है, जो हम ईट करते हैं उससे कंट्रोल करता है, और ड्रिंकिंग को भी कंट्रोल करता है। जब हमें प्यास लगती हो तो पानी पीते हैं, तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट जिसे कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। ठीक, और इसमें होता है इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स, इसमें होते हैं न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स, किसमें? हाइपोथैलेमस में। दे सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उन हार्मोन्स को कहते हैं हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिगडाला, इसे कहते हैं हम एमिगडाला कहते हैं। किसे कहते हैं हम? एमिगडाला। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर वाला पार्ट जो है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये जो इनर वाला पार्ट है, ठीक, और एंड एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर है, और ग्रुप बनाता है, और उसे कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आता है इसमें, एमिगडाला में आता है इसमें, किसमें? इनर वाले पार्ट, किसके इनर पार्ट में? किसके इनर पार्ट में? सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में। फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्पिक लोब और लिम्पिक सिस्टम, यानी कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिला के, एमिगडाला ये ऐसे बोल रहा है, जो हमारा एमिगडाला है, एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, एमिगडाला को मिलाकर हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, टुगेदर बोलते हैं इसको लिम्बिक सिस्टम, इसे कहते हैं हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं हम। ठीक, अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में मदद देता है। ठीक, जब लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलता है, हाइपोथैलेमस मिलता है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस को मिलाकर हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इमोशनल ब्रेन, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किस में मदद देता है? सेक्सुअल बिहेवियर में मदद देता है, इमोशनल रिएक्शंस में मदद देता है, इसलिए कहते हैं हम इमोशनल ब्रेन हाइपोथैलेमस से मिलाकर, यानी कि हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस को मिलाकर हम कहते हैं इमोशनल ब्रेन। और अगर हम हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला को मिलाकर उन दोनों को मिलाएंगे तो लिम्बिक सिस्टम मिलता है। लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस इमोशनल ब्रेन, ये इमोशन में मदद देता है, एक्साइटमेंट में, प्लेजर में, रेज में और मोटिवेशन में भी मदद देता है। इतना ही है हमारे फोर ब्रेन में। फिर है मिड ब्रेन, जो हमारा, और एक जरूरी काम जो इम्पोर्टेंट, जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो हाइपोथैलेमस है, ये मैंने अभी बताया, हाइपोथैलेमस मदद देता है, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट वर्क इसका थर्मो रेगुलेशन में ये मदद देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मो रेगुलेशन में ये मदद देता है, ये हमारे थर्मो रेगुलेशन में हमारा मदद देता है, थर्मो रेगुलेशन। ठीक,
द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में मिड ब्रेन लाई करता है ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोनस इन द हाइंड ब्रेन। A canal called cerebral aqueduct. A canal called cerebral aqueduct. एक कैनाल होता है जिसे कहते हैं हम सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसे कहते हैं हम सेरिब्रल एक्विडक्ट, पास थ्रू द मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन से पास करता है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली फोर राउंडिंग सिलिंग्स। चार लोब्स मिलते हैं हमें किसमें? हाइंड ब्रेन में, मिड ब्रेन में हमारे पास मेनली चार राउंडेड स्वेलिंग्स यानी जिसे कहते हैं हम चार लोब्स मिलते हैं, उसे कहते हैं हम कॉर्पोरा कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिना या गेमिना। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम, ज्यादा नहीं, इसमें आपको ये याद रखना है कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या सेरिब्रल एक्विडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। हैंड ब्रेन में आता है हमारा पोनस आता है, सेरिब्रलम आता है, मेडुला आता है, और इसे कहते हैं हम, मेडुला को कहते हैं हम मेडुला ओब्लंगेटा, और एक नाम है इसका मेडुला ओब्लंगेटा। पोनस कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोनस में होता है हमारे पास फाइबर जो बहुत सारे ब्रेन में जो रीजन्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। और सेरिबेलम cerebellum have very convoluted surface in the order to provide additional space for many more neurons। यानी कि जो हमारा सेरिबेलम होता है इसमें सरफेस ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है, एडिशनल स्पेस इसमें होता है, जिसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स मिलते हैं। द मेडुला लास्ट पार्ट है हैंड ब्रेन का। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, इस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। द मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन में मदद देता है। मेडुला कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन में को कंट्रोल करता है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। दीज मेजर रीजन्स मेड ऑफ द ब्रेन सिस्टम, ये बनाते हैं मेड ब्रेन सिस्टम, मिड ब्रेन, पोनस एंड मेडुला ओब्लंगेटा। ब्रेन सिस्टम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन सिस्टम क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ये एक कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन है। ठीक, तो ब्रेन सिस्टम में क्या आता है हमारा? ब्रेन सिस्टम में आता है हमारा, ब्रेन सिस्टम में, तो ब्रेन सिस्टम में हमारा आता है, ब्रेन सिस्टम में हमारा आता है, एक तो आता है हमारा मिड ब्रेन और पोनस और मेडुला को, सेरेब्रलम नहीं, पोनस और मेडुला को ये कनेक्ट करता है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं हम ब्रेन सिस्टम। इसी के साथ है चैप्टर खत्म। यह है समरी। समरी का क्या आप करोगे? आपका ये होमवर्क है। समरी आप 2 मिनट लगेंगे इसमें, खुद भी तो कुछ करो, सब मैं ही पढ़ाऊंगा। समरी है आपकी होमवर्क। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एनसीईआरटी के रीडिंग के साथ। उस चैप्टर में रीडिंग करवा दूंगा, ऐसे ही जो मैंने यहाँ पर दिखाया। एक तो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ मैं यहाँ से अलग से मैं जगह रखता हूँ जहाँ पर मैं क्या लिखवाता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। ये रहा एक्सप्लेनेशन 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 एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो चलिए पढ़ाई करते रहे, और जो चैनल है चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।